तो मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को, गुरुत्वाकर्षण। वहाँ उस पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला कर लिया था कि एफ गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2। अच्छा अच्छा, अगर हम सवाल पूछे तुम लोगों से, मान के चलो तुमसे अगर ये कहा जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि यदि दूरी को आधी कर दी जाए एवं एवं दोनों द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन ए अपरिवर्तित, ऑप्शन बी चरगुना, ऑप्शन सी 16 गुना और ऑप्शन डी 1/4। 4 ऑप्शन है, तो सोच के बताओ और केवल हाथ उठाना है। ए वाला लोग, हम तुमको कुछ टाइम देते हैं, सोच के बताओ। सवाल पढ़ो, तुम्हें कुछ टाइम दे देते हैं और मुझे सोच के बताना है। ए वाले ए पर हाथ उठाएंगे, बी वाले बी पर। इसमें हाथ चलाना है, मुंह नहीं चलाना है। क्या आंसर होगा? चलिए, ए वाले लोग हाथ उठाए, एक आदमी। बी, बी, सी 3 आदमी। एगो हेतना पर उठा के छोड़ दिया है, बहुत बढ़िया। और डी, वाह, डी, ये हमारे भारत के भविष्य है। तो अब देखते हैं कि क्या आंसर होगा। तो आंसर सामने है, यही हमारा फॉर्मूला हमको आंसर देगा। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं। दूरी को आधी कर दी जाए, मतलब दूरी क्या है, आर, है ना, इसको आधा कर देना है। तो हमने क्या किया, नीचे आर था, आर को आधा करेंगे तो आर बटा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा, कह रहा है कि दोनों द्रव्यमान को दोगुना कर दो, माने m1 है तो 2m1 कर दो, m2 है तो 2m2 कर दो। ठीक है, अब बताओ r बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो जी भाई, दो दो गुना होगा तो 4 बाहर कर दो, m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर बटा में 4, पलट जाएगा तो 4 से 4 में गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 16। फिर जी m1 m2 बटा में आर स्क्वायर। देखो पहला वाला ही बल आ गया है ना, ये कौन सा बल है, नया, नया बल। नया बल का मतलब हुआ कि जब आपने चेंजिंग किया कुछ तो नया बल आपका ये मिला 16। और ये वाला जो बल है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर, 16 एफ का बल कई गुना हो गया, 16 गुना। तो आंसर हो जाएगा सी। बहुत अच्छा बहादुर लोग, बहुत बढ़िया। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बताओ यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए और द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रत्येक द्रव्यमान में प्रत्येक को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन ए 4 गुना,
ऑप्शन बी 16 गुना, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, या आप नन लिख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। सोच लिया सब? सोच लेना सब। ए, बहुत सुंदर, ए, बी, बी, वेरी नाइस, सी, सी, और डी, डी, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है, जी m1 m2 बाई आर एस। इसको अलग कलर से करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, एफ एफ जो है वो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। दूरी को क्या करना है, 2 गुना, तो आर के जगह पर 2 आर हो जाएगा। अब नया फोर्स है तो एफ डैश बोल सकते हैं, एफ डैश 2 आर, इसका होल स्क्वायर। जी m1 को क्या करना है, आधा, तो m1 बटा में 2, m2 बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, m1 m2 तो जेव का तेव रहेगा, जी m1 m2, 2 दूना 4, बाटा में है तो नीचे आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और फिर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए क्या हो जा रहा है, जी यहाँ पे नीचे 16, ऊपर 1 छिपा हुआ था, 1 बटा 16, और उसके बाद हो जा रहा है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। बोलो ये पहला वाला बल था तो 1 बटा 16 f, मतलब 1 बटा 16 गुना हो जाएगा, और यहाँ ऑप्शन बी में है 16 गुना। तो आंसर क्या इसमें से कोई भी होगा, नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा 1 बटा 16। बोलो बुझा रहा है, इस टाइप के सवाल को बना लोगे? अच्छा, तो एक बनाओ। सवाल नंबर 3 बताओगे, यदि द्रव्यमान और दूरी इकाई हो, इकाई हो, और द्रव्यमान और दूरी इकाई हो, और एफ समानुपाती जी आर का पावर -n हो, तो n का मान होगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 1, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या होगा? देखो एक ही फॉर्मूला पर कितना सवाल, सोचो। इकाई मतलब क्या होता है, एक, माने m का भी मान है, m1 का मान, m2 का, r का मान, सब का मान है, हिंट्स भी दे दिए। आंसर क्या होगा? सी। पहले ए वाला बताओ कौन कौन है, बी, सी, सी पर बहुत लोग हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोच रहा है सब। डी कोई नहीं है, चलो बनाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है एफ का, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं यहाँ समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, जी। तो मान लेते हैं कि यहाँ बराबर की जगह पर हम थोड़ा देर के लिए समानुपाती लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम जी लिख दिए और m1 का मान कितना बोल रहा है, 1 लिख दिए, m2 का मान 1, r का मान 1 लिख दिया, और पावर कितना है, 2,
अब आप ध्यान से देखिए, एक में एक से गुना होगा, एक होगा, और एक ऊपर जाएगा तो हाँ माने एक का पावर ऊपर जाएगा तो एक का पावर -2 होगा। देखिए जी, एक का पावर नीचे कोई भी चीज ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, तो आर के जगह पर कितना है, आर का पावर क्या है -m। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा क्या कहना है बोलो, अपना ही बुद्धि लगाओ। जी है, अच्छा एक काम करते हैं, m1 m2 और r का पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2, ऐसे लिख सकते हैं। अब ठीक है कि नहीं, गलती है बोलो। अच्छा चलो फिर से, फिर बोलो क्या बोल रही हो। एक का पावर, एक का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जी खाली आर तो आएगा नहीं, आर का मान कितना आएगा, अगर हम लिखना भी चाहें तो आर का मान कितना लिख सकते हैं, एक अपना मान से, इससे मैचिंग कराना होगा ना। तो किसका मान पूछ रहा है, एन का, तो जब तक आर आएगा नहीं तो क्या एन निकलेगा, तो आर का मान हम कितना लेंगे, एक लिए। अब एक का पावर हम कितना लिखें, एक का पावर हम 2 लिख दे, 3 लिख दे, -4 लिख दे, -5 लिख दे, 6 लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा कुछ भी। तो आंसर तो 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तब तीनों कड़िया करके चले जाएंगे परीक्षा में, तब क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा डी। बुझाया, क्योंकि इसमें से तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एक का पावर कुछ भी करो, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम ये कहें यदि f समानुपाती m का पावर x और r का पावर n हो तो, देखो m का पावर x है और r का पावर n हो तो x और n के मान संभव है, संभव है। ऑप्शन ए 2 -2 -2 2, ऑप्शन सी इनफाइनाइट 2, और ऑप्शन डी 2 इनफाइनाइट। चलिए बताइए, सुनिए सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन। ए वाले हाथ उठाए, बहुत अच्छा, और बी, सी, डी, बहुत अच्छा। अब चेक करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एफ समानुपाती, अब समानुपाती तो जी गायब हो जाएगा, जी रहेगा इसमें नहीं, फॉर्मूला में बताए थे, तो यहाँ केवल क्या होगा m1 × m2 बटा r²। अब हम इस रूप में ढालने का प्रयास करेंगे तभी हमको सवाल बना पाएंगे। तो चलो इस रूप में लाने के लिए समानुपाती ठीक है, m लाना है ना, बोलो m यहाँ कब आ सकता है, जब m1 बराबर m2 और बराबर में क्या हो m, जब m1 m2 के बराबर हो और बराबर में क्या आ जाए m, तो m1 के जगह पे भी m, m2 के जगह पे भी m, r के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो बोलो -2 हो जाएगा, नीचे वाला पावर ऊपर जाता है तो -2 हो जाएगा, m गुना करो तो बोलो m² और r का पावर -2, बोलो x के जगह पर कौन आ गया 2, x के जगह पर 2 आ गया, और n के जगह पर कौन आ गया -2, तो आंसर हो जाएगा 2 -2, ऑप्शन नंबर 3। बहुत अच्छा, बोलो समझ पा रहे हो। थोड़ा सा एक बात को समझिए, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत समझिए। जैसे कोई बल, गुरुत्वाकर्षण बल का काम क्या होता है, प्रतिकर्षित करना, आकर्षित करना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, यस आकर्षित करना। अब सभी बच्चे ध्यान दें, मान के चलिए हमारे पास केस 1, यहाँ पर एक वस्तु है,
ठीक है, एक वस्तु यहाँ पर है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है, m1 m2, बीच का दूरी मान के चलो क्या है r। सभी बच्चे ये बताएं, अगर हम ये मान लें कि m1 और m2 में, अच्छा m1 m2 बुझा जा रहा है कि हम ऐसे लिख देंगे तो बुझा जाएगा, जैसे मैंने m1 लिखा m2 लिखा और ये मान लिया कि माना m1 बड़ा है इस चीज से, माने हम थोड़ा देर के लिए ये मान लिए कि यह मान कितना है, ज़्यादा है, और यह मान क्या है, कम। मतलब अगर ये 10 किलो है तो ये 10 किलो से कम होगा, 9 किलो हो सकता है, 8 किलो हो सकता है, लेकिन ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अब इसके बीच में कोई वस्तु हमने रख दिया जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। क्लियर हुआ कि कितना हो किलो का हो कोई बहस नहीं, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला। तो इसका तनी सा साइज बढ़ कर देते हैं, इतनी सा साइज में बड़ा है, इस साइज में थोड़ा क्या है, छोटा है, और इसके बीच में छोटा रहे बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब आपसे हम पूछे कि बोलो ये वाला इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा कि धकेलेगा, खींचेगा। तो बोलो इसके द्वारा एक बल लगा, बल किधर लगेगा, बाएं तरफ कि दाएं तरफ, मतलब इधर खींचना चाहेगा। चलो अगर ये इधर खींच रहा है तो इधर वाला जो फोर्स होगा उसको मान लेते हैं F1, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, F1। अब मुझे ये बताओ M2 क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, तो इधर एक फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है, इधर कौन सा फोर्स को मान लिए। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जाएगा किधर, F1 की तरफ, F2 की तरफ, F1 की तरफ। अब मेरा एक सवाल और है, मैं ये कहा कि ये मान के चलो कि ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, और ये मान के चलो 10 न्यूटन से कम लगा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा कम है तो कम बल लगाएगा। हम कह रहे हैं 10 लगा रहा है और ये लगा रहा है 6 न्यूटन, तो बोलो इधर कितना बल से जाएगा, 4 न्यूटन। कैसे लाए, किससे, 10 से 6 को घटाकर। इंटरेस्टिंग चीज, तुमने खुद से माइनस का प्रयोग किया है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुमने दिशा का ध्यान में रखते हुए जोड़ घटाव किया है कि नहीं। तुमने दिशा के बारे में ध्यान में रखा कि अरे इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, ये ज्यादा बल लगा रहा है, ये कम बल लगा रहा है, तो ज्यादा से कम को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये किधर जा रहा है। तो जितना बल से ये जाएगा उसी को हम नेट फोर्स कहते हैं, नेट, NET, नेट। समझ में आया। तो अब आप हमें ये बताइए कि इसमें जो F नेट निकलेगा, F नेट, वो F1 से F2 को घटाएंगे कि F2 से F1 को, F1 से F2 तक, जिसमें दिशा के अनुसार जोड़ घटाव हो, तो उसमें ऐसे ही हम F नेट निकालते हैं, यानी परिणामी। इसको हम लोग कौन सा बल कहेंगे, परिणामी बल। बोलो समझ में आ गया। तो परिणामी बल कैसे निकालना है, दो गो वस्तु। अब इसके बेस पर मान के चलो कोई सवाल रहा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सवाल देखेंगे, लेकिन पहले इन सारे केसेस को समझ लीजिए। जैसे अब मान लीजिए केस नंबर 2 का बात करें। केस नंबर 2, मान के चलो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोने पर वस्तु रखे हुए हैं, ठीक है, प्रत्येक कोने पर सबका द्रव्यमान मान लेते हैं कि बराबर है, सबका द्रव्यमान बराबर है। मान लीजिए ये m द्रव्यमान का है, ये भी m द्रव्यमान का है, ये भी m द्रव्यमान का है। सबकी दूरी जो है कितनी है, a। समबाहु त्रिभुज के भुजा को a से स्वीप करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये सब एक दूसरे को खींच रहे होंगे कि नहीं, खींच रहे होंगे। मैं अगर स्पेशली इसका नाम दे दूं A B C और आपसे बोलूं कि C पर परिणामी बल बताइए कि परिणामी बल क्या होगा। हमको किस पर पता करना है, C पर परिणामी बल। अब बताओ C पर चाहे B पर चाहे A पर, कहीं पर भी निकालना हो तो हम ये जानेंगे कि C पर कौन कौन बल लगा रहा है। तो बोलो C पर कौन लगाएगा, B, आयु कौन लगाएगा, A। तो किधर लगाएगा बस यही सोचना है, तुमको अपना दिमाग लगाना है कि बल किधर लगेगा। तो सब लोग जल्दी से बताइए कि बल जो लगने वाला है, बल जो लगेगा जैसे C पर,
तो ये वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा कि धकेलेगा, इधर खींचेगा। तो इस तरफ एक बल लगा, उस बल का हम नाम दे दिए क्या चीज, F1 नाम दे दिए, ठीक है। और ये वाला ये भी खींचेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका नाम क्या हो गया, F2। बोलो ये वाला वस्तु किधर जाएगा, ये बीच में जाना चाहेगा, इधर इस डायरेक्शन में, ये जो बीच में जा रहा है इसी का नाम क्या है, F ने। समझ में आया। तो जब भी ऐसा कोई सवाल हो तो हमें बीच के कोण की जरूरत होती है। अब बीच का कोण कितना होगा, कैसे, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कई डिग्री होता है, 60 डिग्री। बात बुझा गया। अब आपको याद होगा कि परिणामी बल के लिए फॉर्मूला हम R बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, ये होता है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम F नेट के लिए करें, F नेट के लिए, तो बोलो F1 और F2 चूंकि इनका द्रव्यमान आपस में क्या है, बराबर, तो जो बल ये लगाएगा उतना ही बल ये भी लगाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि F1 और F2 आपस में क्या है, बराबर। अगर हम ये मान लें कि F1 और F2 दोनों किसके बराबर है, दोनों F के बराबर हैं, तो फॉर्मूला तो ऐसे लिखा जाएगा F1 स्क्वायर यहाँ से प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा के जगह पर 60 रूट ओवर लिखाएगा। लेकिन F1 और F2 दोनों को हमने क्या मान लिया, F, तो यहाँ F F F F सब जगह F लिखाएगा। तो बोलो हम क्या लिख सकते हैं, F नेट बराबर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60। यहाँ देखो F स्क्वायर 2 है, F रखोगे तो F स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो 2 कैंसिल, बोलो कितने F स्क्वायर हो गए, 3F स्क्वायर रूट ओवर। अब 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, F का निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3F। तो F नेट किसके बराबर हो गया, यस, F नेट जो हो गया वो √3F के बराबर हो गया। ऐसा सवाल किसी भी तरह का हो, मान के चलो चतुर्भुज वाला सवाल आ जाए, तीसरा केस लास्ट केस है, इसको समझ लो। मान के चलो कि आपको वर्ग दे दे, जैसे कि ये एक वर्ग है और प्रत्येक कोने पर वस्तु रखे हुए हैं, यहाँ एक वस्तु है, एक यहाँ वस्तु है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, सब जगह है। द्रव्यमान सबका कितना है, m है। अब किसी एक पर पूछ दिया कि परिणामी बल ज्ञात करें, जैसे इसका हम नाम दे दे रहे हैं A B C और D। भुजा की लंबाई सबकी मान के चलो A है, A सबके भुजा की लंबाई A। अब आप किसी पर भी निकालना चाहें, जैसे मान के चलिए C पर ही ज्ञात करना है, C पर परिणामी बल, ये कैसे निकालेंगे। तो C पर परिणामी बल अगर आपको चाहिए यानी कि F नेट चाहिए, तो F नेट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखना होगा कि इस पे बल कौन कौन लगा रहा है। तो बताओ इस पर बल कौन लगाएगा, D लगाएगा और D लगाएगा, और ये वाला ये नहीं लगाएगा क्योंकि ज्यादा दूर है, नालायक, ये भी लगाएगा, इसमें द्रव्यमान है तो ये भी लगाएगा। समझ में आया, तीनों लगाएगा। अब तीनों लगाएंगे तो किधर किधर लगाएंगे समझना है। चलो ये वाले इसको क्या करेगा, डी क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो चलो आकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में, तो एक बल इधर हो गया, F1 हो गया। अच्छा इस तरफ एक बल लगा, ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा ना, तो इसका नाम क्या दे दो, F2 हो जाएगा। अब बताओ ये किधर जाना चाहेगा, बीच में। ये भी तो खींच रहा है, ये इधर खींचेगा, ये इस डायरेक्शन में खींचेगा, इसका नाम क्या दे दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये वाला इधर खींचा, ये वाला इधर खींचा, ये वाला इधर जाने लगा, आई जिधर जा रहा है उधर से एक और खींच रहा है। तो बोलो इस डायरेक्शन में कईगो बल लगा, 2 गो बल लगा, एगो F1 F2 लगाया, एगो ऑलरेडी ये लग रहा है। अच्छा F1 और F2 जो लगा रहा है उसका नाम हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, F4। F3 कौन लगा रहा है,
ये समझ में आया? ध्यान से सुनिए, हम F1 और F2 जो लगा रहा है उसको हम क्या माने हैं? F4। तो F4 का मान अगर हमको निकालना हो तो देखा जाए तो F4 F2 और F1 का परिणामी है कि नहीं? अच्छा, F4 अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर F1 और बी के जगह पर F2 cos बीच का कोण बताओ 90। बोलो हो जाएगा? अच्छा, F1 और F2 आपस में क्या है? आपस में जो कि दोनों बराबर बल लगा रहे हैं। अच्छा, दोनों अगर बराबर बल लगा रहे हैं, F1 बराबर F2 लग रहा है, तो उस कंडीशन में हम जहाँ F2 है वहाँ F1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ भी F1 लिख दिए, यहाँ भी F1 और यहाँ F1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन ये तो जीरो हो जाएगा ना। cos 90 का मान क्या होता है? जीरो। इसको लिखने से कोई फायदा है? तो केवल इसी को लिख दे रहे हैं। F1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बोलो F4 का मान 2 F1 स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकला, तो बोलो कितना होगा? √2 F1। अभी किसका मान निकला है? F4 का। इसी डायरेक्शन में कौन बल लगा रहा है? F3। तो बताओ, दोनों मिलकर एक ही दिशा में बल लगा रहा है। थोड़ा देर के लिए मैं ये बोलूं कि F4 10 के बराबर है, आइए 5 के बराबर है, तो बोलो कितना बल लगेगा? 15। कैसे लाए? दोनों को जोड़कर। तो अगर तुम्हें C पर परिणामी बल माने कि F नेट चाहिए, हमको F नेट निकालना है, यहाँ वाट का चिन्ह दे दिए, मतलब ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए किसको किसको जोड़ देना चाहिए? यस, तो F नेट बराबर F4 और F3 को क्या कर देना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। अब F4 का मान क्या आया? √2 F1 और प्लस में क्या चीज? F3। ये हमारा F नेट हो गया। बोलो समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ? और इसी सब को जैसे हम निकाल रहे हैं, इसी को कहते हैं, जैसे ये जो है कितने वस्तु इस पर बल लगा रहे हैं? 3। तो हम कहेंगे कि 3 तरह के वस्तु इस पर बल अध्यारोपित कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। यहाँ पे बलों का अध्यारोपण 3 तरह के वस्तु द्वारा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगा रहा, ये भी इस पे लगा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि किस पर निकालना है। हमको ये निकालने के अकेले इस पर कितना बल लग रहा है या फिर इस पर कितना लग रहा है, तो सेम टू सेम ऐसा ही निकालना है सब में। बोलो सबको समझ में आ गई ये बात? तो इस टाइप का अब कोई एक सवाल का उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको बनाने आ जाए। जैसे मान के चलिए, समय कम है ना, उतारना भी है। चलो इस पर न्यूमेरिकल हम लोग अगले दिन करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। समय बचता है तो देखते हैं।